स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत जो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सवैया शीर्षक पाठ है, यानी सवैये शीर्षक पाठ। और इस पाठ के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कविवर रसखान जी। कौन हैं? कविवर रसखान जी इस पाठ के रचनाकार हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इनके द्वारा रचित तीसरे नंबर का सवैया जो कि इस प्रकार से है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती तीरिक छोटी, वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सोले गयो माखन रोटी। तो इसका आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और इसके पहले मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ, जिसमें कुल 11 पद हैं, पद संख्या 1 क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, यहां से लगाकर पद संख्या 11 तक संदेशों देवकी सौ कहियो, इन सभी पदों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। चैनल की प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख पाएंगे जिसमें मैंने प्रत्येक पद का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ के जितने भी दोहे और चौपाइयां हैं सभी को मैंने अलग अलग पढ़ा दिया है। वीडियो आप यदि देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। और तुलसीदास जी के ही द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक पाठ के जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं कुल 5 पद्यांश हैं, सभी पद्यांशों को मैंने पढ़ा दिया है। आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रसखान जी का यहाँ पर जो तीसरा है इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। और रसखान जी का जो पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो दूसरा सवैया है, आजू गई हुती भो रही हो, रसखान रही वही नंद के भव नहीं। इन दोनों सवैयों का यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं इनसे संबंधित तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसके शुरुआत के शब्दों को जरूर लिख लेना काले पेन से। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है धूरी भरे अति। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस साइड में होगा, ये मात्रा इस तरह से होगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर ध्यान दीजिएगा लास्ट के शब्दों को लिखा है माखन रोटी। तो आप ये चीजें काले पेन से लिखिएगा ना कि लाल पेन से, यानी लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों आप काले पेन से हेडिंग डाल देना संदर्भ। और क्या होगा संदर्भ? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और हिंदी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखिएगा। फिर काव्य खंड भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना, में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? सवैये। और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है।
और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप लिखिएगा जिसके रचयिता रसखान जी हैं। जिसके रचयिता कौन है? कविवर रसखान जी हैं। तो यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संदर्भ लिखते समय जिन बिंदुओं को मैंने काले पेन से लिखा है, इस पाठ का संदर्भ जब आप लिखेंगे इस पाठ के किसी भी पद्यांश का, तो आप सेम इसी तरह से लिखिएगा। जितना मैंने काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा। इसके बाद आपको प्रसंग हेडिंग डाल देना है। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगे, प्रसंग भी लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पद्यांश का प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। प्रस्तुत सवैये के द्वारा कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको मैं बता दूं व्याख्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या और काव्य सौंदर्य आप कैसे लिखोगे। तो धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कविवर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है, वह धूल में सने हुए हैं और सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण की बाल छटा का वर्णन करते हुए, यानी उनकी बाल रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि वह धूल में सने हुए हैं। बाल श्री कृष्ण किसमें सने हुए हैं? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी वह धूल में सने हुए हैं और इसके बावजूद उनके सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है जैसा कि वह पा रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनकी चोटी भी उसी तरह से शोभा पा रही है जैसा कि बाल श्री कृष्ण शोभा पा रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। गोपी कहती है क्या कि श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है। धूरी भद्रे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी, अर्थात श्री कृष्ण ने क्या पहन रखा है? पीर कछोटी अर्थात पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। और क्या हो रहा है कि और जब वह चलते फिरते हैं तो उनके पैरों में बंधी पैजनियां क्या करती हैं? ध्वनि करती हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी, अर्थात उन्होंने पीला कच्छा बांध रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं तथा उनके पैरों में बंधी पैजनियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। वाह छवि को रसखान विलोकति, वारत काम कला निधि कोटि। गोपी दूसरी गोपी से कहती है क्या कि हे सखी, अद्भुत है कृष्ण का वह रूप, वह छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। क्या कहती है कि अद्भुत है कृष्ण का वह रूप, उस शोभा को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर सकता है। वह छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, अर्थात कामदेव भी क्या कर सकता है? अपनी करोड़ों कलाओं को भी उनके छवि पर न्योछावर कर सकता है। और आगे गोपी क्या कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। क्या कहती है गोपी कि उस कौवे के भाग की कहां तक सराहना करें। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। क्या कहती है गोपी कि हे मेरी प्यारी सखी, कि उस कौवे के भाग्य की कहां तक सराहना करें जो श्री कृष्ण के
हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको व्याख्या लिखना है। तो इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा और क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कविवर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है, वह धूल में सने हुए हैं, सिर पर चोटी भी वैसी ही है, यानी वैसी ही शोभा पा रही है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। कविवर रसखान आगे क्या कहते हैं कि गोपी कहने लगी, श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं और चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है, मधुर ध्वनि होती है। आगे क्या कहती है गोपी कि वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सखी कहती है अपनी दूसरी सखी से कि हे सखी, अद्भुत है कृष्ण का वह रूप, उस शोभा को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। आगे, कागे के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। गोपी कहती है कि उस कौवे के भाग की कहां तक सराहना करें जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। तो चलिए मैं आपको बता दूं काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है। काले पेन से आप हेडिंग डाल दीजिएगा काव्य सौंदर्य। वार्षिक परीक्षा में आपको काव्य सौंदर्य नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां से एक प्रश्न आएगा, इसीलिए मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं। इसी में लिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आप अपनी नोट्स जरूर बना लेना। यदि आपकी नोट्स बनी रहेगी तो आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होने वाली। तो काव्य सौंदर्य इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। पहला बिंदु है भाषा। तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि रसखान के जितने भी सवैये हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी सवैयों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है, तो सभी सवैया छंद पर आधारित हैं पद्यांश। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रसखान जी का चौथे नंबर का सवैया, जो कि इस प्रकार से है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत, वेनु बजाई रिझाई गयो है। इसका संदर्भ और सबसे आसान व्याख्या अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।